हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने एरर एनालिसिस, लीस्ट काउंट, परमिसिबल एरर्स, एरर के अकर होने के बेसिक रीजंस, उस पे अलग अलग टाइप जैसे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इन सब के बारे में डिस्कस करा था। आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मान लो आपको कोई एक जैसे रॉड दी गई और उसको आपको मेजर करना है। ठीक है, आपने उसको मेजर करा और आपकी जो वैल्यू है वो मान लो निकली 2। फिजिक्स में वो वैल्यू कभी भी अकेला 2 नहीं लिखा जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एरर आप उसको हमेशा इस तरीके से देखोगे, चाहे अलग अलग बुक्स हो या क्वेश्चंस हो या अपन जो पढ़ेंगे उसमें भी हमेशा ऐसे लिखा होता है 2 प्लस माइनस 0.1। ये जो 0.1 है ये एब्सोल्यूट एरर है और ये इसकी क्या है, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है, ये कंप्लीट मेजर्ड वैल्यू है। दैट इज 2 के साथ 0.1 का एरर हो सकता है। और ये जो एरर है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज पे। एक तो आप जो सब्सटेंस मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, आप स्केल यूज कर रहे हो, कैलिपर यूज कर रहे हो या स्क्रू गॉज यूज कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग ये वैल्यू डिपेंड करती है। साथ में डिपेंड करती है कि आपने कितनी बार कितनी एक्यूरेसी से इसका रिपीटिव मेजरमेंट किया है, जो टॉपिक अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में, यानी कि जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को साथ में रखा जाता है, उन्हें ऐड किया जाए या उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, उन पे पावर्स लगाई जाए, तो उस केस में एरर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। लेट ए बी एनी, लेट ए एंड बी, दो लेते हैं अपन, लेट ए एंड बी एनी 2 फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी बी द, इनको क्या लें अपन, इनको अपन लेते हैं बी द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। ए प्लस माइनस डेल्टा ए का मेजरमेंट है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी ये बी का मेजरमेंट है। वेयर डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर in measurement of A and delta B is absolute error in measurement of B। ठीक है, यहां तक जब आपने A को मेजर करा तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा A है, और B को जब मेजर करा तो B की वैल्यू में जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा B है। अब बात करते हैं सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, क्यों बात कर रहे हैं अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की? अपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन कर देते हो तो उनका कॉम्बिनेशन करने के बाद एरर का क्या होता है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी को कंबाइन करने का सबसे कॉमन तरीका है उन्हें या तो जोड़ दो या उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब उनकी वैल्यू, उनकी मेजर्ड वैल्यू को या तो ऐड कर दो या मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप दो क्वांटिटीज की मेजर्ड वैल्यू ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट एरर होगा उस एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का डेरिवेशन कर रहे हैं अपन। तो यहां अपन लेते हैं लेट z जो है वो कॉम्बिनेशन है ए और बी का, जिसमें आप ए और बी को या तो ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो z एक ऐसा एक्सप्रेशन अपन ने बनाया जिसमें ए और बी या तो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट। अब इस केस में अपने को z के एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू को डिराइव करना है। तो अपन यहां लिखेंगे डेल्टा z प्लस डेल्टा z, यानी कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स ऑन measured value of A
ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब एक तरीके से अपन ने इन तीनों में डेल्टा जेड, डेल्टा ए, डेल्टा बी को एड सब्ट्रैक्ट लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया। ये जेड की मेजर्ड वैल्यू है, ये ए की मेजर्ड वैल्यू है और ये बी की मेजर्ड वैल्यू है। ये जेड का एक्सप्रेशन है, ए और बी को यूज करके बनाया है। अब क्या करें, प्लस माइनस से ब्रैकेट खोल देते हैं। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस माइनस बी ये किसके इक्वल है, जेड के, तो इसकी जगह जेड लिख देते हैं। लिख दिया भाई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों साइड जेड से जेड कट गया, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, प्लस माइनस कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो ये हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जो जेड डेल्टा जेड है यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन जेड है, वो इस टर्म पे डिपेंड करता है। अब आप बात कर रहे हो एब्सोल्यूट एरर इन जेड की मैक्सिमम वैल्यू की। नाउ मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करी जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड, तो वो क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए सुनना ढंग से, अगर आप पहले पॉसिबल केसेस बनाते हैं। पॉसिबल केसेस की अगर बात करें, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड क्या होगी भाई, पॉसिबल वैल्यूज डेल्टा जेड की। पहली पॉसिबल वैल्यू आप ए और बी, डेल्टा ए डेल्टा बी को पॉजिटिव ले लो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दूसरी जेड की पॉसिबल वैल्यू, ए को ले लो नेगेटिव और बी को ले लो पॉजिटिव। तीसरी डेल्टा जेड की पॉसिबल वैल्यू, ए को ले लो पॉजिटिव, बी को ले लो नेगेटिव। चौथी डेल्टा जेड की पॉसिबल वैल्यू, दोनों को ही ले लो नेगेटिव। यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब आप अगर मैक्सिमम एरर को फाइंड करना चाहते हो, तो अब एक बात बताओ, मैंने आपको दो नंबर दिए, सबसे इजी दो नंबर देता हूं मैं आपको, 1 और 2, और मैंने आपको बोला कि 1 और 2 को का आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ। तो आप सोचोगे यार 1 में से 2 माइनस किया -1 आया, 2 में से 1 माइनस किया +1 आया, दोनों को नेगेटिव करके ऐड किया तो -3 आया, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, सबसे बड़ी वैल्यू तो डायरेक्ट ऐड करने से ही आ रही है, विच इज +3। यानी कि जब आप दो वैल्यूज से हाईएस्ट वैल्यू बनाना चाहते हो, तो आप उन दो वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि जब आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सुनना ढंग से, जब आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर है उसे निकालने के लिए आप उनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हो। अब आप चाहे सब्ट्रैक्ट करो या आप ऐड करो, एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे ही निकाली जाएगी। इन शॉर्ट ये समझ लो कि एक में गलती हुई, दूसरे में भी गलती हुई, फाइनल गलती दोनों की गलतियां जोड़ दो, क्योंकि गलतियां हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती है ना। ह्यूमंस की तरह गलतियां करते ही रहते हैं, कम तो करते ही नहीं, और करते हैं गलतियां। क्लियर भाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द एडिशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी। ठीक है, तो अब ऐसे ही अपन एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी। तो आप पहले ये कॉपी करो। अब अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, तो ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज है। ए का मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा ए में एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा बी में एब्सोल्यूट एरर है। मैं यहां ज्यूम करता हूं, लेट एक्स जो है वो डिनोट करता है ए इंटू बी को। ए और बी को अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो एक्स से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये एक्स से डिनोट किया जा रहा है, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी। भाई ये एक तरीके से फंक्शन है, ये क्या है, एक तरीके से फंक्शन है। इस फंक्शन में x जो है वो a और b के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो x की ये मेजर्ड वैल्यू है, a की ये मेजर्ड वैल्यू है और b की ये मेजर्ड वैल्यू है। क्लियर। तो मुझे अब इससे एक्सप्रेशन डिराइव करना है डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू का,
फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो अब एक काम करते हैं अपन, देखो बहुत इजी है। ये जो आपका पहला ब्रैकेट है इसमें से आप a कॉमन ले लो, दूसरे ब्रैकेट में से b कॉमन ले लो। x प्लस माइनस डेल्टा x a कॉमन लिया, a कॉमन लेने से ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये a और b को साथ में लिख दो, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a इंटू b लिख दिया साथ में, ब्रैकेट कर दो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a इंटू b। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब ये a इंटू b जो मैंने यहां लिखा है ना, ये एक काम करें अपन, ये चीज बताओ किसके इक्वल है a इंटू बी। ये a इंटू बी इक्वल है मेरे अकॉर्डिंग तो x के। किसके इक्वल है? x के। कैसे है? अपन यहां लिख देते हैं यूज इक्वेशन 1, a इंटू बी किसके इक्वल है? x के इक्वल है। पुट कर देंगे यहां x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? अब मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे ब्रैकेट बंद कर रहा हूं। मैंने इसको लिखा ही नहीं, हटा दिया। क्यों? अभी बताता हूं रीजन। सबसे पहले तो आप दोनों साइड कर दो a से डिवाइड, ठीक है? ओके, x से कर दो डिवाइड, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। अब इसको अपन ने क्यों इग्नोर किया, इसका एक बड़ा छोटा सा रीजन लिखना है। सिंस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b is a very small value. It is a very small value, therefore it can be ignored. इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा छोटी आएगी, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। क्लियर? मान लो आपका a है 10, फटाफट करते हैं, b है 20, डेल्टा a है 0.1, डेल्टा b है आपका 0.2। क्लियर? अब आप उसको वैल्यू निकालो उसकी, डेल्टा a इंटू डेल्टा b करो तो ये हो गया 0.02, ठीक है? अपॉन में a इंटू b करो तो ये हो गया 200। 2 जीरो के हिसाब से डेसिमल और बढ़ा दो और डिवाइड बाय 2 तो 0.0001, तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको इग्नोर करो, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई हार्डली इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको हटाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। हटा दिया भाई इसको, है ना? अब क्या करेंगे अपन? अब अपन इसमें दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय x। x से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यही आएगा। ये x कट जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, 1 से 1 भी कट गया, तो यह आ गया प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब अगर आपको डेल्टा x अपॉन x की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, डेल्टा x अपॉन x की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो आपको दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड करके टोटल बहुत बड़ा आता है, कॉमन बात है। सो देयरफॉर अपन यहां लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब क्या करें अपन? अब अपन इस x को इधर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। सो फाइनली अपन ने एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया, डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय x। ये अपना एक्सप्रेशन बन गया किस चीज का? एब्सोल्यूट एरर इन x का, बल्कि उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। ये किसका एक्सप्रेशन बन गया? ये एक्सप्रेशन बन गया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x का। यानी कि जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे और उसका कोई रिजल्ट निकालोगे, तो उस रिजल्ट में जो मैक्सिमम गलती आप कर सकते हो वो ये है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी देखो डिराइव हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो कॉपी करो, फिर करते हैं डिवीजन का। अब केस है देखो डिवीजन का, ए और बी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं
और उनका जो रिजल्ट है वो है x। ये इस बार नई फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑफ द मैक्सिमम एरर जो x में अकर कर सकता है। ठीक है, तो x अगर a अपॉन b है तो अपन यहां लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, यही लिखेंगे अपन। ठीक है भाई, अब क्या करें, पूरे न्यूमरेटर में से a कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से b कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में से कॉमन है a, डिनोमिनेटर में से कॉमन है b। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अब ये a अपॉन b जो टर्म है वो किसके इक्वल है, x के। तो इक्वेशन 1 में से a अपॉन b की जगह x लिख दो, तो ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल टू द पावर -1। इस ब्रैकेट को ऊपर भेज दिया और नेगेटिव पावर लगा दी। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। क्लियर यहां तक। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये x डिवाइड करने से कट जाएगा। इक्वल टू में आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, -1। अब देखो एक नया लॉजिक सिखाता हूं आपको। डेल्टा b अपॉन b, सुनना ढंग से, डेल्टा b अपॉन b इज वेरी लेस देन 1। ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में। तो जब आप किसी एक्सप्रेशन पे -1 की पावर लगाते हो और उसमें कोई ऐसी टर्म होती है जो -1 से बहुत छोटी होती है, तो ये -1 की जो पावर है ये हट जाती है और अंदर का साइन इंटरचेंज हो जाता है। -1 की पावर हट जाती है, पावर हट गई और ये साइन इंटरचेंज हो गया। ये अपन ने लॉजिक लगाया बाइनोमियल थ्योरम का। ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे और अगर पढ़ लिया तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप आगे की क्लास आगे आप पढ़ोगे, 11th में ही आ जाता है टॉपिक। डेल्टा b अपॉन b इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू 1। इसलिए अगर इस टर्म पे -1 की पावर है तो हम माइनस को इस ब्रैकेट में लगा के उल्टा कर देंगे साइन, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस और पावर हटा देंगे। अब क्या करें, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, माइनस का माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a इंटू b। अब जैसे अपन ने इसको मल्टीप्लीकेशन के केस में इग्नोर किया था बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इधर भी इग्नोर करो, सिर्फ ये 3 रह गए, दोनों साइड 1 से 1 कट गया। प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब एक बात बताओ, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को जिनमें कुछ मिस्टेक्स ऑलरेडी है, जिनमें कुछ एरर्स हैं, जब आप उन्हें डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें हाईएस्ट एरर निकालने के लिए कौन से साइन लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाईएस्ट एरर 1 और 2 का हाईएस्ट रिजल्ट कब आएगा, जब आप इन्हें माइनस करोगे या जब आप इन्हें ऐड करोगे। 1 और 2 को माइनस करोगे तो -1 आएगा या +1 आएगा, है ना, और ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो हाईएस्ट रिजल्ट कब आया, ऐड करने से। तो मैक्सिमम डेल्टा x अपॉन x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा x अपॉन x जो है वो ऐड करने से आएगी। तो अपन सारे मैथमेटिकल साइंस को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिव साइन को ले रहे हैं। अब आप इस x को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये आपने x में जो एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकल सकता है उसकी वैल्यू डिराइव कर दी। x जो कि a और b के डिवीजन पे डिपेंडेंट है, उस x में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकल सकता है ये उसका एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। ठीक है, आ गया समझ में? कॉपी करो। अब आज की क्लास में अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनके डेरिवेशंस को सीखा
है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप प्लीज इन डेरिवेशंस को खुद भी प्रैक्टिस करो, बहुत इजी इजी डेरिवेशंस है। कोई भी डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन इन सारे फॉर्मूलेज को यूज करके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।